नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुसुम गोयल और आप मुझे सुन रहे हैं हम भी कलाम चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो हमारी इंटरव्यू के लिए बेस्ट अटायर क्या होगी, हम कैसे ड्रेसअप होकर जाएं, क्या कपड़े हो, क्या फुटवेयर हो, क्या हेयर स्टाइल हो और कैसी वॉच या फिर एक्सेसरीज जो हैं वो ऑप्ट करें। तो आज हम फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में बात करेंगे कि उनके लिए क्या सुटेबल माना जाता है, स्पेशली फॉर टीचर्स। तो देखिए, अगर हम इन जनरल बात करें, पहले हम थोड़ा जनरल डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या कलर होना चाहिए और किस तरह के हमें इन जो कपड़े हैं, फुटवेयर्स हैं, वो ऑप्ट करने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात, जब भी आप एक टीचर की पोस्ट के लिए अगर जा रहे हैं और तब कपड़े चूज कर रहे हैं, तो देखिए सबसे बेस्ट साड़ी या फिर सूट माना जाता है। ऐसे में आप जीन्स को अवॉइड करें, जीन्स पहनना अवॉइड करें। और सेकंड थिंग, अगर आप दुपट्टा अगर कुर्ती पहन रहे हैं तो दुपट्टा ज़रूर कैरी करें, वो प्रेफरेबल माना जाता है। थर्ड थिंग, साड़ी पहन रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप उसमें कंफर्टेबल होने चाहिए, बहुत कंफर्टेबल हो। एंड नेक्स्ट थिंग कि आप कलर जो चूज कर रहे हैं वो लाइट होने चाहिए, बहुत ब्राइट ना हो, क्योंकि ब्राइट कलर जो है वो पार्टी वेयर माने जाते हैं। तो थोड़े लाइट कलर्स ऑप्ट करें। और कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो बहुत ही प्रेफरेबल होते हैं। सो कोशिश करें कि कॉटन के कपड़ों के लिए आप ऑप्ट करें। जैसे कि मैंने जो अभी पहना हुआ है सूट, तो फिर ये कॉटन का ही है, दुपट्टा भी मैंने कॉटन का लिया है। तो अगर मैं डेमो देती हूँ या फिर इंटरव्यू में जाती हूँ तो ये एक टीचर की पोस्ट के लिए मुझे बिल्कुल सुटेबल क्लॉथिंग लगती है। अब अगर बात करें इन स्पेसिफिक वे कि क्या ऑप्ट करना चाहिए, साड़ी, सूट, कुर्ती, क्या, तो देखिए, अगर आप साड़ी में पूरी तरह से कंफर्टेबल हैं तो आप साड़ी चूज कर सकते हैं, नहीं तो सूट भी उतना ही इम्पोर्टेंट, मतलब उतना ही प्रेफरेबल है जितनी साड़ी। ऐसा नहीं है कि साड़ी पहनकर गए हैं तो आपको कुछ बहुत ज़्यादा अंक मिलेंगे और सूट पहन के गए तो आपके मार्क्स कुछ कट हो जाएंगे, नहीं। जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो चूज करें, सूट या साड़ी में से कोई एक। सेकेंड थिंग, सूट के साथ दुपट्टा कैरी करें। तीसरी बात, अगर आप साड़ी पहन रहे हैं तो उसका जो ब्लाउज है, जैसे कि इन पिक्चर्स में भी हम देख पा रहे हैं कि ये जो मैम ने पहना हुआ है, इनका जो ब्लाउज है वो कॉलर वाला है, यानी क्लोज है आगे से। तो कोशिश करें कि ऐसे ही ब्लाउज आप ऑप्ट करें। और अगर उसका गला है तो कोशिश करें कि छोटा हो, डीप नेक ना हो। और जो उनकी जो बाजू होती हैं, स्लीव जो होती हैं, वो एटलीस्ट कोहनी तक होनी चाहिए, आपकी एल्बो तक आनी चाहिए। जो अगर आप इतना या फिर इससे छोटे जो ब्लाउज के जो स्लीव्स हैं वो प्रेफरेबल, सुटेबल नहीं माने जाते। तो सबसे बेस्ट जो होगा कि आप कॉलर वाला ब्लाउज लें और उनकी जो स्लीव्स हैं वो यहाँ तक, एल्बो लेंथ तक हो, एल्बो से थोड़ा ऊपर यहाँ तक होनी चाहिए। जैसे कि हम इन पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं कि मैम ने, देखिए, जो साड़ी पहनी है वो भी बिल्कुल लाइट कलर है, ऑफ वाइट कलर है और साथ में ग्रीन कलर का ब्लाउज है। ऐसे ही जो दूसरी पिक्चर है उसमें भी बिल्कुल लाइट कलर है। और देखिए, यहाँ पे इनका जो नेक है वो इतना कॉलर वाला नहीं है, स्टिल इतना डीप भी नहीं है, बिल्कुल छोटा गला है। और उनकी भी ब्लाउज की जो लेंथ है वो यहाँ तक ही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और अगर आप सूट पहन कर जा रहे हैं तो देखिए, सूट में भी आप देख पा रहे हैं कि सूट कैसे सिंपल है, बहुत ब्राइट कलर के ना लें। और दुपट्टा भी ऐसे थोड़ा तह करके, फोल्ड करके, जैसे मैंने किया हुआ है, ऐसे फोल्ड करके पिनअप कर लें। पिनअप करना ज़रूर याद रखें, वरना जब कोई हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, बार बार हम अपना दुपट्टा ही ठीक कर रहे हैं, तो फिर वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब देखिए, जैसे कि सेम जैसे मैंने इसके साथ वाइट कलर का दुपट्टा पेयर किया हुआ है, ऐसे ही हम एक और जो पिक्चर देख पा रहे हैं कि मैम ने स्काई ब्लू कलर का सूट पहना हुआ है और उसके साथ वाइट कलर का दुपट्टा मैच किया हुआ है। तो आप भी ऐसा कुछ ऑप्ट कर सकते हैं।
और ये बहुत महंगे भी नहीं आते, आप कपड़ा लाके सिलवा सकते हैं और उसके साथ कोई भी कॉटन का दुपट्टा ला सकते हैं, तो ये बेस्ट रहेगा। बाकी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नीचे आपको सलवार ही पहननी है, आप पैंट्स भी स्टिच करवा सकते हैं। और ये ध्यान रखिए कि स्टिच करवा रहे हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा, तो आप पैंट स्टिच करवा सकते हैं। प्लाजो में कहूँगी कि आप अवॉइड करें, क्योंकि प्लाजो में कई बार ऐसे थोड़ा गिरने का भी डर रहता है, या फिर वो थोड़ा लेंथ जो होती है उनकी थोड़ा शॉर्ट होती है, तो फिर वो इतना अच्छा नहीं लगेगा, तो आप उसको अवॉइड करें। या तो आप सलवार पहन के जाएं, या फिर पजामी, या फिर पैंट, इन तीनों में से कोई भी एक आप ऑप्ट कर सकते हैं। अब बात आती है फुटवेयर्स की कि फुटवेयर्स कैसे पहने। तो पहली बात, फुटवेयर्स जब आप चूज़ कर रहे हैं तो ये देखिए कि साउंड प्रूफ हो, जब आप चल रहे हैं तो आवाज़ ना आए। सो फर्स्ट थिंग हो गई कि फुटवेयर्स जो है हमारे वो साउंड प्रूफ होने चाहिए। दूसरी बात, वो ऐसे हो कि आगे से आपके जो टोज़ हैं वो ना दिखें, क्योंकि वो जो है थोड़ा कम सुटेबल माना जाता है, तो आप थोड़ा जो क्लोज होती है आगे से वो वाली बैलीज ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर लोफर्स भी ऑप्ट कर सकते हैं, बट वो थोड़ा ऐसा लगे कि हाँ मतलब अच्छे हों, बहुत ही ज़्यादा उनसे बेकार लुक ना आए। जैसे कि मैं आपको ये पिक्चर्स में देख पा रहे हैं कि ऐसे कलर्स के, स्पेशली कलर का भी ध्यान रखें कि वो बहुत ही ऐसे अलग सा कलर ना हो कि वो चमक रहा है। आप बिल्कुल न्यूट्रल कलर्स चूज़ करें। ब्लैक तो देखिए एक तरह से फॉरएवर वाला माना जाता है कि ब्लैक चूज़ कर सकते हैं, कि ब्लैक कलर की बैलीज ले सकते हैं, या फिर जो बाकी के कलर्स हो गए जैसे कि बेज कलर जो होता है, या फिर ये जो लेदर लुक में है ये वाला आप ऑप्ट कर सकते हैं। तीसरी बात, हील्स कितनी हो, तो देखिए हील्स जो है या तो फ्लैट पहन सकते हैं, या फिर 1 इंच और मैक्स टू मैक्स 1.5 या 2 इंच, 2 इंच से आप उससे ऊपर आप हील्स बिल्कुल भी ना पहने, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहाँ पे आप इंटरव्यूज का ध्यान उन्हीं पे जाएगा, वरना कि हील्स पे ही जाएगा। बेशक आपकी हाइट कम भी है तो भी 2 इंच से ज़्यादा की हील्स ना पहने। अगली बात, आप देखिए वेजेस पहन सकते हैं, और ज़्यादा शार्प पॉइंटेड हील्स ना पहने, उसको भी अवॉइड करें। तो जैसे कि ये पिक्चर्स देख पा रहे हैं, तो फिर इनसे भी आप कुछ आइडिया ले सकते हैं। अब अगर बात करें हेयर स्टाइल की कि हमारा हेयर स्टाइल कैसे रखें, तो देखिए अगर आपके बिल्कुल ही शॉर्ट हेयर हैं, तो जैसा कि हमने वो हमारे उस पिक्चर में देखा था कि मैम ने नॉर्मली अपने जो बिल्कुल ही शॉर्ट हेयर थे तो उनको ऐसे ही रखा हुआ था। सेकेंड थिंग, हम हेयर जो है अगर मीडियम लेंथ है तो हम उनको सेमी टाई कर सकते हैं, कि यहाँ पर हमने क्लचर लगा लिया या फिर उनको पिनअप कर लिया पीछे, यानी कि इतना होना चाहिए कि कुछ भी करते टाइम, एक्सप्लेनेशन देते टाइम आपके जो हेयर हैं वो आगे ना आए, उनको आपको टच ना करना पड़े बार बार, मतलब बार बार क्या, एक बार भी टच ना करना पड़े, ऐसा हो, आप उनको ऐसे सेट करके जाएं। तो फिर आप सेमी टाई कर सकते हैं या फिर बन बना सकते हैं, जैसे कि ये मैम का ये जो हम फोटो देख रहे हैं इसमें मैम ने बन बनाया हुआ है, ये मिरर में जैसे दिखाई दे रहा है, तो ऐसे ही हम बन बना सकते हैं, या फिर और जो ये बाकी की पिक्चर्स हैं। और अगर आप बन नहीं बनाना जानते हैं तो सिर्फ पोनी टेल भी बना सकते हैं, सूट के साथ पोनी टेल भी बहुत सही लगती है। तो फिर जैसे कि ये पिक्चर्स में हम देख पा रहे हैं, पोनी टेल जो है वो हाई नहीं होनी चाहिए, ऊपर नहीं बनाए, बिल्कुल थोड़े नीचे बनाए, तो फिर ऐसे पोनीटेल आप बना सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, अगर आपके बाल बहुत ही लंबे हैं, आपके हेयर जो है बहुत ही उनकी लेंथ ज़्यादा है, तो आप नॉर्मल एक चोटी बना के जा सकते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में नॉर्मल चोटी जैसा कि हमेशा सब बनाती हैं, ऐसे कुछ फ्रेंच वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल पार्टीशन करें और यहाँ पे लो से ही थोड़ा अपनी जो चोटी है वो बनाना स्टार्ट कर दे, तो फिर वो भी बिल्कुल परफेक्ट लगेगी। तो फिर ये बात रही हमारे कपड़ों की, शूज़ की या फुटवेयर्स की और हमारे हेयर की। अब देखिए एक्सेसरीज क्या पहन सकते हैं। तो पहली बात, अवॉइड करें कि आप कोई हाथ में धागा अंगूठी पहन के जाए, ये चीज़ें मत पहने।
ईयरिंग्स की बात करें तो ईयरिंग्स में देखिए कुछ ऐसे ब्राइट चमकने वाले शाइनी ईयरिंग्स बिल्कुल ना पहने। सिंपल जैसे कि मैंने ये पर्ल वाला ईयरिंग पहना हुआ है, ऐसा पहन सकते हैं। या फिर छोटा साइज हो, स्टड्स में हो, झुमकियाँ वगैरह नहीं पहननी, स्टड्स में पहन सकते हैं। और बाकी ईयरिंग नहीं भी पहनते हैं तो बेस्ट है, आप बिना ईयरिंग जाएंगे वो सबसे बेस्ट होगा। तो फिर ये बात हो गई। अब वॉच की बात करें तो इसके लिए ब्लैक फीते वाली जो वॉच होगी, या फिर मतलब फीते वाली वॉच पहन के जाएं। और मैं तो जैसे ब्लैक कलर की जो फीते वाली वॉच होती है वही पहन के गई थी। और जैसे ये भी ऑलमोस्ट वैसी सी ही वॉच है, तो फिर आप ऐसी कोई वॉच ऑप्ट कर सकते हैं इसके लिए। या फिर सिल्वर कलर की जो वॉच होती है, नॉर्मल वॉचेस पहन के जाए, बहुत ही ऐसी वॉच ना हो जिस पे ध्यान जा रहा है, ऐसी अट्रैक्टिव सी चीज़ें अवॉइड करें। और कोशिश करें कि रिंग्स वगैरह ना पहने, कोई अलग से चूड़ियाँ वगैरह बहुत सारी ना डाल के जाए। अगर आप मैरिड है तो मैक्सिमम एक हाथ में कड़ा डाल लें, इतना ही। सो आई होप आपकी मोस्टली क्वेरीज जो हैं सॉल्व हो गई होंगी। फिर भी अगर आपकी आउटफिट से रिलेटेड कि इंटरव्यू में क्या आउटफिट होना चाहिए, फिर भी अगर उससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई यू। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।